नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धातु के बारे में जिसे इंसान ने हजारों साल पहले पाया था, लेकिन आज भी उसके बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था अधूरी है। सोना यानी गोल्ड, एक ऐसा मेटल जो न सिर्फ ब्यूटी का सिंबल है बल्कि पावर, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स का भी एक साइलेंट वेपन बन चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड की हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी इम्पोर्टेंस बदलती गई समय के साथ, आज के जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है और क्या गोल्ड कभी अपनी इम्पोर्टेंस खो देगा। गोल्ड की हिस्ट्री लगभग 5000 साल पुरानी है। सबसे पहले गोल्ड का इस्तेमाल इजिप्ट में 2600 बीसी के आसपास हुआ। फेरोज के लिए सोना डिविनिटी का सिंबल था। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में गोल्ड सिर्फ धातु नहीं था, ये उनका कनेक्शन था देवताओं से। उन्होंने गोल्ड से ज्वेलरी, मास्क और इवन कॉफिन्स बनाए। किंग तूतनखामुन का गोल्डन मास्क आज भी दुनिया के सबसे आइकॉनिक गोल्ड आर्टिफैक्ट्स में से एक है। उसके बाद सोना फैला मेसोपोटामिया, इंडस वैली और चाइना तक। भारत के प्राचीन टेक्स्ट्स जैसे ऋग्वेद और अर्थशास्त्र में भी गोल्ड का मेंशन मिलता है। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि सोना एक ऐसी वस्तु है जिसे किसी भी समय राज्य के लिए धन और सुरक्षा का प्रतीक माना जा सकता है। रोमन एम्पायर तक आते आते गोल्ड करेंसी का फाउंडेशन बन गया। रोमन एरियस कॉइन और बाद में सॉलिडस, ये उनका डॉलर था। गोल्ड ने ट्रेड को स्टैंडर्डाइज किया, एक ग्लोबल बेंचमार्क क्रिएट हुआ। फिर जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आया, कोलंबस से लेके ब्रिटिश और स्पेनिश एम्पायर तक हर नेशन का अल्टीमेट गोल था फाइंड गोल्ड। साउथ अमेरिका के इनका और एज़टेक किंगडम से यूरोप तक सोना ही सिविलाइजेशन का फ्यूल बन गया। गोल्ड सिर्फ किंग्स और एम्पायर्स का नहीं था, कॉमन इंसान के लिए भी सोना सिक्योरिटी का सिंबल था। शादी, जन्म, दहेज, सेविंग्स, हर जगह गोल्ड एक ट्रस्ट एसेट बन गया। क्यों? क्योंकि अनलाइक पेपर मनी, गोल्ड कभी एक्सपायर नहीं होता। आपके दादाजी का गोल्ड आज भी उतना ही वैल्यूबल है। यही रीजन है कि हर कल्चर, चाहे चाइना हो, भारत हो, अफ्रीका हो या यूरोप, सब ने गोल्ड को एक स्पिरिचुअल और इमोशनल वैल्यू दी। भारत में कहा गया है सोना लक्ष्मी का रूप है। चाइना में गोल्ड को प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी का सिंबल माना गया है। जब मॉडर्न बैंकिंग और इकोनॉमी का जमाना आया, गोल्ड ने अपना नया रूप लिया, गोल्ड स्टैंडर्ड। 19 सेंचुरी के यूरोप और अमेरिका में हर कंट्री के करेंसी के पीछे गोल्ड रिजर्व होता था। $1 का मतलब था इतना अमाउंट गोल्ड। इस सिस्टम ने करेंसी को क्रेडिबिलिटी दी, लेकिन साथ ही एक डिपेंडेंसी भी क्रिएट की। जब भी गोल्ड की सप्लाई कम होती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कंट्रीज ने अपने गोल्ड रिजर्व्स रिलीज किए ताकि वॉर के खर्चे को चुका सकें। फिर 1944 में आया ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। यहां डिसाइड हुआ कि यूएस डॉलर वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी बनेगा, लेकिन बैक्ड बाय गोल्ड। 1 आउंस गोल्ड इज इक्वल टू $35 फिक्स्ड। लेकिन 1971 में रिचर्ड निक्सन ने यूएस डॉलर को गोल्ड से अनलिंक कर दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ और मॉडर्न फिएट मनी का युग शुरू हो गया। लेकिन सोना कहानी से गया नहीं, अब वो पावर के शैडो में बस छुप गया। आज के जियोपॉलिटिक्स में गोल्ड फिर से सेंटर स्टेज पे आ रहा है। जब पेपर करेंसी और डॉलर बेस्ड इकोनॉमी वीक होती है, नेशंस गोल्ड की तरफ ही भागते हैं। रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद वेस्टर्न सैंक्शंस ने दिखाया कि डॉलर सिस्टम एक वेपन भी बनाया जा सकता है। तो चाइना, रशिया और भारत जैसे देश ने अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। गोल्ड और युआन बेस्ड ट्रेड सिस्टम्स के तरफ बढ़ने लगे। 2024 के डेटा के हिसाब से चाइना और भारत वर्ल्ड के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स हैं। चाइना ने अपने सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स में 2000 टन से ज़्यादा गोल्ड स्टोर किया हुआ है। इंडिया के पास भी 800 टन से ऊपर ऑफिशियल रिजर्व्स हैं और प्राइवेट हाउस होल्ड्स में तो एस्टिमेटेड 25,000 टन से ज़्यादा गोल्ड है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि डेवलपिंग नेशंस अब हार्ड एसेट सिक्योरिटी पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब एक सवाल आता है, देश इतना गोल्ड क्यों जमा करते हैं? देखिए, जब क्राइसिस आता है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन, गोल्ड एक सेफ असेट होता है। और दूसरा, इन जिनके पास भी गोल्ड रिजर्व है उनके पास बार्गेनिंग पावर होती है। गोल्ड से बैक रिजर्व करेंसी ट्रस्ट क्रिएट करती है। सैंक्शंस के दौरान भी गोल्ड सेल करके फॉरेन करेंसी मिल सकती है। इसीलिए चाइना, भारत, टर्की
और रशिया जैसे देश खामोशी से गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ग्लोबल पावर इक्वेशंस बदल रही हैं। देखिए, आने वाले 10 से 20 साल में गोल्ड एक करेंसी ऑफ ट्रस्ट के रूप में वापस आ सकता है। डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन और सीबीडीसी के बीच भी लोग गोल्ड को फिजिकल एश्योरेंस के रूप में देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड में भी रियल एसेट का वैल्यू कभी नहीं घटा। ब्रिक्स कंट्रीज जैसे ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका अपने ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो वेस्टर्न डॉलर बेस्ड ऑर्डर को बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा। इंसान बदलता गया, इकोनॉमी बदलती गई, लेकिन गोल्ड का चार्म कभी नहीं गया। जब तक ट्रस्ट, फियर और एस्पिरेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तब तक गोल्ड अपनी इंपॉर्टेंस नहीं खोएगा। सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, एक साइकोलॉजिकल कांस्टेंट है। चाहे क्रिप्टो आए, डिजिटल बैंक आए या एआई ड्रिवन फाइनेंस, गोल्ड हमेशा एक रियलिटी चेक रहेगा। और इसीलिए गोल्ड हमेशा जियोपॉलिटिक्स का साइलेंट हीरो बना रहेगा। एक ऐसा हीरो जो बोलता नहीं लेकिन दुनिया को बैलेंस करता है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।